एलिप्स का केस नंबर 1 और 2 आपने कर लिया है। अब हम यहाँ पर बाकी केसेस के ऊपर जाएंगे। बताए थे आपको केस नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। ये टेबल आप अपने पास बनाइएगा ताकि चारों केसेस एक जगह आ जाए। मेजर एक्सेस केस 1 में होता है अलोंग एक्स एक्सेस, माइनर एक्सेस अलोंग वाई एक्सेस। केस 1 में सेंटर 0,0, वर्टिसेस प्लस माइनस a,0, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस c,0, कोवर्टिसेस 0, प्लस माइनस b, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरा रेक्टा प्लस माइनस c, प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a। इक्वेशन ऑफ एक्सेस y इज इक्वल्स टू 0, माइनर एक्सेस x इज इक्वल्स टू 0। लेटरा रेक्टा की इक्वेशन केस 1 में x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई e होती है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। आखिरी जो पॉइंट है इसमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स केस 1 में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। बेटा केस 1 से केस 2 बनता है। अगर हम केस 1 के तमाम पॉइंट्स को पलट दें, यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस है तो अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा, जहां एक्स है वहां वाई आ जाएगा, और जहां वाई है वहां एक्स आ जाएगा। अलोंग वाई एक्सिस है तो ये अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। 0,0 इन दोनों को पलट देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 0, प्लस माइनस ए, इन दोनों को पलट देंगे, c इधर चला जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। 0, प्लस माइनस c। यहां भी इसको पलट देंगे, b उधर चला जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। ये इधर चला जाएगा, वो उधर आ जाएगा। प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a, प्लस माइनस c। बेटा इक्वेशन में जहां y है वहां पर x आ जाएगा। यहाँ x इज इक्वल्स टू 0 है तो y इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c है तो x की जगह y आ जाएगा। तो जहां x होता है वहां y आ जाता है, और जहां y है वहां x आ जाएगा।
तो केस 2 आपके पास ये बन जाएगा। आपको ये बात पता है कि केस 1 से केस 3 बनता है, तो केस 1 के जितने भी पॉइंट्स हैं, केस 1 के पॉइंट्स मैं यहां लिख रहा हूं। तो बेटा मैं केस 1 के तमाम पॉइंट्स यहां पर ले आया। केस 1 से केस 3 बनता है जैसा कि पैराबोला में बनता था। केस 3 के लिए अलोंग एक्स एक्सिस की जगह पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, अलोंग वाई एक्सिस की जगह पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा। केस 3 में पहले में एच ऐड होता है, दूसरे में के ऐड होता है। पहले में एच ऐड करा देंगे, दूसरी वैल्यू में के ऐड करा देंगे। यहां भी सी में एच ऐड कराएंगे, दूसरे में के ऐड करा देंगे। 0 पहली वैल्यू, इसमें एच ऐड होगा, दूसरी वैल्यू में के ऐड हो जाएगा। प्लस माइनस सी है तो एच ऐड हो गया, इस वैल्यू में के ऐड होगा। तो जो y कोऑर्डिनेट है इसमें हम k ऐड करा देंगे, तो k प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। इक्वेशन के लिए y की जगह y माइनस के आएगा, x की जगह x माइनस एच आएगा। जहां जहां x लिखा है वहां x माइनस एच आएगा। x का स्क्वायर इक्वेशन में तो x माइनस एच का स्क्वायर, y का स्क्वायर है तो y माइनस के का स्क्वायर आएगा। तो ये केस 3 बन गया। केस 2 से केस 4 बनेगा। तो हमने केस 2 यहां पर लिख दिया। केस 2 से केस 4 बनेगा। यहां पे अलोंग वाई एक्सिस है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। पहले में 0 में एच ऐड होगा, दूसरे में के। यहां भी पहली वैल्यू में एच ऐड होगा, दूसरी में के ऐड हो जाएगा, के प्लस माइनस ए आएगा। यहां 0 में एच ऐड होगा, प्लस माइनस सी में के ऐड हो जाएगा, तो के प्लस माइनस सी आ जाएगा। प्लस माइनस बी में एच ऐड होगा, दूसरी वैल्यू में के ऐड हो जाएगा। यहां भी एच होगा, यहां पर के ऐड हो जाएगा। x की जगह x माइनस एच, y की जगह y माइनस के आ जाएगा। y का स्क्वायर है तो y माइनस के का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो x माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। असल में फिगर तो याद नहीं करनी हमें ये पॉइंट्स याद करने हैं। बोलेंगे तो केस 3 और 4 की फिगर भी मिल जाएगी आपको। हाउ टू आइडेंटिफाई द केस? डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर is greater than the denominator of y square. बेटा केस 1 में और केस 2 में हमेशा 3 टर्म्स होती हैं इक्वेशन में, और केस 3 में, केस 4 में 5 टर्म्स होती हैं।
अगर दो टर्म्स हैं, सॉरी 3 टर्म्स हैं और एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 1 है। आपके सामने एक्स स्क्वायर के नीचे 25 है, बड़ा नंबर है तो केस 1 है। अगर वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 2 है। तो बेटा 3 टर्म्स हैं, एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 1 है, वाई के नीचे बड़ा नंबर होगा तो केस 2 कहलाएगा। 3 और 4 के लिए बाद में बात करेंगे, अभी जब सवाल करेंगे उसका। बुक चाहिए? बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है 9.3 के फाइंड सेमी एक्सिस एसेंट्रिसिटी फोसाई वर्टिसेस co-vertices latus rectum and equations of directrices of the following ellipse. Also draw their graphs. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हम करेंगे। बेटा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर है 225 के। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इक्वल टू के बाद 1 होना चाहिए, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 225, हर एक वैल्यू को 225 से डिवाइड कराएंगे। हाँ, सेमी एक्सिस एसेंट्रिसिटी कहाँ पर 16 है बेटा। 225 से 225 कैंसिल, 25 से 225 कैंसिल हुआ, 9 आया, 9 से 225 कैंसिल हुआ, 25 आ गया। बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 आ गया। बेटा x के नीचे बड़ा नंबर है तो इसका मतलब है कि ये केस 1 है, तो केस 1 की लाइन लिखेंगे हम यहां पर। सिंस द एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग x एक्सिस। बेटा केस 1 की इक्वेशन से इसको कंपेयर कराना पड़ेगा। Comparing the above equation with case 1 की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा कंपेयर कराएं या ना कराएं, x स्क्वायर मतलब जो बड़ा नंबर नीचे लिखा हुआ है वो a स्क्वायर होता है, ये याद रख लें एलिप्स में। जो भी बड़ा नंबर है वो a स्क्वायर है, जो छोटा नंबर है वो b स्क्वायर है। बेटा यहां पे a स्क्वायर आ गया 25, b स्क्वायर आ गया 9।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। ए क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए प्लस माइनस की साइन हम नहीं लगाएंगे। तो बेटा हमारे पास ए और बी की ये दो वैल्यूज आ गई। बेटा इलिप्स के अंदर हमें ए बी और सी चाहिए होता है। जब भी कोई दो वैल्यू आ जाए तीसरी वैल्यू इलिप्स में निकलती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा यहां ए स्क्वायर की जगह 25, बी स्क्वायर की जगह 9 आएगा। सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। यहां भी दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे, सी आ जाएगा 4। ए बी सी निकालने के बाद अब सवाल में जो वैल्यूज मांग रहे हैं वो निकालनी है। सवाल में मांग रहे हैं सबसे पहले सेमी एक्सिस। सेमी एक्सिस से मुराद है सेमी, मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। बेटा मेजर एक्सिस की लेंथ होती है हर केस में 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है हर केस में 2b। सेमी का मतलब है ए और बी चाहिए। ए निकाल चुके हैं, ए 5 यूनिट्स होगा और बी की वैल्यू 3 आई है, मतलब 3 यूनिट्स। बेटा दूसरा पॉइंट है एसेंट्रिसिटी चाहिए। एलिप्स के हर केस में एसेंट्रिसिटी c अपॉन ए के बराबर है, 4/5। बेटा तीसरा पॉइंट है फोसाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। केस 1 में फोसाई होता है प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस 4, 0। केस 1 में वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a, 0, तो यहां पर प्लस माइनस 5, 0 होगा। फिफ्थ पॉइंट है कोवर्टिसेस चाहिए। एलिप्स के पहले केस में कोवर्टिसेस होते हैं 0, प्लस माइनस b, तो 0, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चाहिए लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बराबर होता है 2b स्क्वायर अपॉन a के। b की जगह b स्क्वायर की जगह 9 आ गया, a की जगह 5 आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हर केस में यही होती है। आखिरी पॉइंट चाहिए इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन केस 1 में होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। a की जगह आ जाएगा 5, e की जगह आएगा 4/5, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 25/4। तो बेटा यहां ये पॉइंट्स चाहिए थे, हमने निकाल लिए सारे। अब सब इधर देख लें। ये सवाल लॉन्ग में आ सकता है। जो केस 3 और 4 के सवाल होते हैं इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉन्ग में आने के। बेटा यहाँ पर 5 टर्म्स हैं। 5 टर्म्स का मतलब है केस 3 या ये केस 4 होगा। बेटा सबसे गुजारिश है इधर देख लें, सारे काम अभी छोड़ दें वरना ये सवाल समझ नहीं आएगा। ये देख लें बेटा, फिर जो काम कर रहे हैं वो कर लिएगा। यहां पर बेटा हमें इस इक्वेशन को केस 3 या 4 की इक्वेशन जैसा बनाना है। केस 3 की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। केस 3 की इक्वेशन है।
केस 4 की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा दोनों केसेस के अंदर अगर आप देखें तो स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हुआ है, तो हमें यहां पर स्क्वायर का फॉर्मूला बंद करना है, x वाली वैल्यूज पे अलग, y की वैल्यूज पे अलग फॉर्मूला बंद करना है। अब दोनों जगहों पर फॉर्मूला हम कैसे बंद करें? तो दोनों के लिए हमें लास्ट टर्म निकालनी होगी। x की बात करें, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। बेटा जो x स्क्वायर वाली वैल्यू है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, x वाली वैल्यू को मिडिल टर्म कहा जाता है। तो लास्ट टर्म बराबर है माइनस 16x का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म की जगह 4x स्क्वायर आ जाएगा, 256x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर आ गया, लास्ट टर्म आ गई 16। बेटा इसी तरह लास्ट टर्म निकालनी है y की भी। y स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट टर्म कहलाएगी, y वाली टर्म मिडिल टर्म कहलाएगी। मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब 200y का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मतलब 25y स्क्वायर। बेटा 200 का स्क्वायर नीचे 100y स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आ गई 400। तो पता ये चला फॉर्मूला बंद करने के लिए एडिंग 16 and 400 on both sides। तो यहां पर 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 25y स्क्वायर प्लस 200y माइनस 316 आ गया। बेटा यहां पर 16 ऐड होगा दोनों तरफ, यहां पर दोनों तरफ 400 ऐड होगा। अच्छा बुक में इस सवाल में गलती है, बुक में माइनस का 316 लिखा है, ये करेक्शन कर लिएगा, प्लस आएगा बुक में, वरना आंसर नहीं आ पाएगा। बेटा शुरू की 3 वैल्यूज में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 4 16, 4 आ गया। बाद की 3 वैल्यूज में से 25 कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, इनको सॉल्व कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब बेटा यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बंद कर सकते हैं। पहला नंबर x है, x पे स्क्वायर है तो a की जगह x आ जाएगा। आखिरी नंबर 4 है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है तो b की जगह 2 आ जाएगा। 25 यहाँ प्लस की साइन है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा। यहाँ पर a की जगह पहला नंबर आएगा, y, b की जगह आखिरी नंबर 16 है, 16 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये इक्वेशन केस जैसी तकरीबन बन गई है। केस 3 4 कहता है कि इक्वल टू के बाद 1 होना चाहिए, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 100। तो 20 यहां पर 100 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे। अभी तक हमने डिसाइड नहीं करा कि कौन सा केस है, जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब ये कौन सा केस है, क्योंकि इक्वल टू के बाद 1 चाहिए होता है हमें। x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 25, y प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। 25 से 100 कैंसिल हुआ तो 4 आ गया, 4 से 100 कैंसिल हुआ तो 25 आ गया। बेटा x के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 3 है, अगर y के नीचे बड़ा नंबर होता है तो केस 4 कहलाता। अब बेटा
हमें पता चल गया कौन सा केस है, तो हम यहां पर लिख देंगे सिंस द एक्सिस ऑफ एलिप्स इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब बेटा हमें इसको केस 3 की इक्वेशन से कंपेयर कराना है। Comparing the above equation with केस 3 की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वी गेट, बेटा नीचे जो बड़ा नंबर है वो ए स्क्वायर है, जो छोटा नंबर है नीचे वो बी स्क्वायर है। अब इसको कंपेयर करा रहे हैं बेटा, यहां x के साथ माइनस का h लिखा हुआ है और यहां x के साथ -2 लिखा हुआ है, तो -h -2 के बराबर होगा। यहां k y के साथ k लिखा हुआ है, यहां y के साथ प्लस का 4 लिखा हुआ है, तो माइनस का k बराबर होगा 4 के। यहां दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे, यहां से h की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू -4, a आ गया 5, b आ गया 2, ये सारी वैल्यूज आ गई। बेटा केस 3 और 4 में 5 अननोन्स होते हैं, 4 आ गए हैं, c निकालना है। जब भी a b c तीनों में से कोई 2 चीज़ें पता होंगी तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। a स्क्वायर 25 है, b स्क्वायर 4 है, तो 25 माइनस 4 आ गया c स्क्वायर, तो c स्क्वायर की वैल्यू आ गई 21। दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे, तो c आ गया √21। a b c तीनों आ गए, h k भी आ गया। अब पॉइंट्स निकालने हैं, यहां तक कॉपी कर लें पहले। बेटा केस 3 के लिए अब पॉइंट्स यहां पर चाहिए। पहला पॉइंट है सेमी एक्सिस, मतलब सेमी मेजर एक्सिस a के बराबर है, बेटा सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस हर केस में सेम रहता है। और एसेंट्रिसिटी चाहिए, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी हर केस में c/a रहता है, सेम रहता है। बेटा खामोश हो जाएं सब। ईमान बेटा मोबाइल रख दे, मोबाइल ले लूंगा मैं आपका। इसी तरह लेटस रेक्टम, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सब में सेम रहते हैं हर केस में, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं आपको ताकि समझ आए। अब जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे डिफरेंट होते हैं हर केस में। बेटा वर्टिसेस मांग रहे हैं, वर्टिसेस है h प्लस माइनस a कॉमा k केस 3 में। h की जगह 2, a की जगह आ जाएगा 5 और k की जगह आ जाएगा -4। बेटा एक दफा आपने 2 को 5 में ऐड कराना है, 7 -4, 2 में 5 माइनस कराएंगे तो माइनस का 3 आएगा। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं h प्लस माइनस c कॉमा k, जो कि 2 प्लस माइनस √21 कॉमा -4 है।
ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है इसमें। तीसरी चीज चाहिए कोवर्टिसेस। कोवर्टिसेस केस 3 में होते हैं h कॉमा k प्लस माइनस बी, 2 कॉमा माइनस 4 प्लस माइनस बी की जगह आ जाएगा 2। एक दफा 4 और 2 माइनस होंगे तो 6 आ जाएगा, और -4 में एक दफा 2 ऐड कराएंगे तो -2 आ जाएगा। आखिरी वैल्यू है इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो केस 3 में x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, h की जगह 2 आ जाएगा, a की जगह 5, e की जगह √21/5। तो x माइनस 2 आ जाएगा प्लस माइनस 25/√21। चाहे तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं या कैलकुलेटर में डायरेक्ट रख देंगे तब भी रैशनलाइज हो जाएगा। प्लस माइनस 25√21/21 कैलकुलेटर में रख देंगे तो केस 3 के तमाम पॉइंट्स आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, कि रिमेनिंग पार्ट्स घर से करने। पार्ट 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल टू एलिप्स। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। एलिप्स की इक्वेशन गिवन है 5x² + 7y² इज इक्वल्स टू 11। सबसे पहले केस को आइडेंटिफाई करना है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 11, तो हर एक वैल्यू 11 से डिवाइड होगी। बेटा ये 5 नीचे आ जाएगा, ये y²/11/7 हो जाएगा। बेटा केस की इक्वेशन में x² के साथ कोई नंबर नहीं होता, इसीलिए हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। बेटा इस इक्वेशन को देखकर हमें पता चल गया है कि कौन सा केस है। केस 1 है क्योंकि x² के नीचे बड़ा नंबर है। सिंस the axis of ellipse is along x axis, इसको कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग the above equation with x²/a², y²/b² is equals to 1 we get। बेटा यहां से a² आएगा 11/5, जो बड़ा नंबर है वो a² है, जो छोटा नंबर है वो b² है। 11/7 छोटा नंबर होगा। बेटा यहां पर ऑक्सिलरी सर्कल के लिए a² b² बस निकालेंगे, इसी से काम हो जाएगा। बेटा किधर चेयर लेके आ गया अपनी, मोइस और जाफर। बेटा यहां पर ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें, ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है, इससे बात करते हैं। बेटा एक एलिप्स है, यहां पर ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ये लाइन मेजर एक्सिस कहलाती है एलिप्स का। अगर मैं यहां पर सर्कल बनाऊं, यहां एक सर्कल रखूं, ऐसा सर्कल जिसका डायामीटर
मेजर एक्सिस के बराबर हो। मतलब ये जो लाइन है इस सर्कल का डायमीटर भी है और मेजर एक्सिस भी है। तो ऐसे सर्कल को ऑक्सिलरी सर्कल कहा जाता है। इन ऑक्सिलरी सर्कल में डायमीटर बराबर होता है मेजर एक्सिस के। ये याद रखना है आपने। डायमीटर कहते हैं 2r को, मेजर एक्सिस की लेंथ a होती है, 2a होती है। तो r की वैल्यू a आ गई। बेटा सर्कल की इक्वेशन निकालनी है इस सवाल में। अब सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें? तो बेटा यहां पर यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जो कि x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर के। बेटा सर्कल और एलिप्स का सेंटर एक ही जगह पे होगा। केस 1 में जो सेंटर है वो होता है 0,0। यहां रेडियस a के बराबर है। सर्कल की इक्वेशन में सेंटर h k को कहते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में h की जगह 0, k की जगह 0 आ गया, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं बेटा ये इक्वेशन ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है केस 1 और 2 के लिए। अब यहां पर a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। a स्क्वायर की जगह 11/7 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। a स्क्वायर की वैल्यू गलत लिख दी, a स्क्वायर 11/5 है, 7 लिख दिया मैंने, माजरत। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स। इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की। सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर हर पॉइंट पे ओरिजिन में होगा, हर केस में। तो बेटा सेंटर ओरिजिन होता है केस 1 या 2 पे। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस पे केस 1 और 2 के अलावा कोई और केस नहीं लगेगा। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस है। यहां पर मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है 12, माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है 8। कहा जा रहा है माइनर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। बेटा अगर माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस इसके ऑपोजिट एक्सिस पर होगा। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, तो ये केस 1 कहलाएगा। सिंस द एक्सिस ऑफ ellipse is along x axis। बेटा सवाल में गिवन है मेजर एक्सिस की लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कोई भी केस आ जाए 2a के बराबर है। तो बेटा यहां पर मेजर एक्सिस की लेंथ 12 है, a की वैल्यू आ गई 6। बेटा माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कोई भी केस आ जाए बराबर होती है 2b के। तो 2b बराबर होगा 8 के। यहां से b की वैल्यू आ गई 4। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स यूज करेंगे केस 1 की। यूजिंग इक्वेशन ऑफ एलिप्स सच दैट
केस 1 में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 के बराबर है। बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर बराबर है 1 के। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखिएगा। सवाल में कहा जा रहा है ellipse passes through these 2 points with major axis is along y axis। मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है और ये 2 पॉइंट्स एलिप्स के ऊपर लाई कर रहे हैं। बेटा मेजर एक्सिस y एक्सिस का मतलब है केस 2 है, क्योंकि एलिप्स का एक्सिस भी y एक्सिस पर होगा। केस 2 की इक्वेशन है y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब उल्टी इक्वेशन लिख दी मैंने, शायद यहां मैंने उल्टी इक्वेशन लिख दी है, बाकी सब जगह सही किया हुआ है, बाकी सब सही है। अभी याद आया, सिर्फ इस जगह पे गलत लिखा हुआ है। यहां पर बस ए स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर आएगा, ये चेंज है, बाकी सब सही है। बेटा यहां पर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। ये 2 पॉइंट्स एलिप्स के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें ए और बी चाहिए होता है। बेटा ए पॉइंट है 1,√3/2, तो यहां पर ये वाई स्क्वायर लिखा था, वाई की जगह √3/2 रखा, यहां एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर की जगह 1 रख दिया। बेटा ये स्क्वायर √3/2 के ऊपर लगा था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 3/2 आ गया। ये हो गया 3/2 ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे बी स्क्वायर आ गया। बेटा यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा नीचे वाली दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ये यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर के। आयशा आसिम बेटा खामोश हो जाए। यहां पर बेटा सेकंड पॉइंट है b, x की जगह 2/√3 रखना है, y की जगह 1 रखना है। अगेन y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो y की जगह 1, x स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2/√3 का स्क्वायर आ गया। बेटा 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा b स्क्वायर के साथ। यहां भी एलसीएम लेंगे, इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट आएगा एलसीएम, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ये वैल्यू यहां डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेटा अब ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक को इक्वेशन नंबर 2 का है, एक को इक्वेशन 3 का है। दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया तो 3b स्क्वायर से 3b स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गया तो माइनस का 2a स्क्वायर बचा। यहां ये दोनों माइनस हो गए, माइनस का a स्क्वायर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव है, उधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दोनों वैल्यूज में से a स्क्वायर कॉमन निकाला, आइदर और करने पर a स्क्वायर 0 आ गया, 2 माइनस b स्क्वायर 0 आ गया, b स्क्वायर यहाँ 2 आ गया, a की वैल्यू 0 आ रही है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता एलिप्स में। अब बेटा यही a की b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, b की जगह b स्क्वायर की जगह 2 रख दिया, यहां भी b स्क्वायर की जगह 2 रखा, सॉल्व किया तो a स्क्वायर 3 आ गया। मैंने एलिप्स की इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिखी है, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 3 b स्क्वायर की जगह 2 आ गया, सॉल्व करने पे आंसर आ गया।